आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और ऐसे फ्रेंड्स जो अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ेंगे और अधिक से अधिक इस रोचक जानकारी को शेयर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मायोंग गांव के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। मायोंग गांव को भारत की काला जादू की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव काले जादू के लिए बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि लोग यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए काले जादू का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि इस गांव का छोटे बच्चे से बच्चा, हर कोई इंसान काला जादू और जादू जानता है। माना जाता है कि सिर्फ एक घास के छोटे से तिनके से काला जादू करने में ये सभी लोग यहाँ के सक्षम हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर और जानवर से इंसान बनाने की कला तक मालूम है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन किंवदंतियाँ तो ऐसी थी कि लोग यहाँ जादुई शक्ति से लोगों को हवा में उड़ा देते थे, गायब कर देते थे। इतिहास की बात करें तो महाभारत काल से जुड़ा है इस गांव का इतिहास। बताते हैं, इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। कहा जाता है कि घटोत्कच मायोंग से कई सारी जादुई कलाएं और शक्तियां प्राप्त करने के बाद महाभारत की लड़ाई में शामिल हुए थे। ऐसे में ये गांव घटोत्कच का भी माना जाता है। वहीं मायोंग का नाम संस्कृत शब्द से जुड़ा है, माया से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है भ्रम। यहाँ के लोगों की बात माने तो गांव की आधे से ज़्यादा आबादी जो है काले जादू के बारे में ना सिर्फ जानती है बल्कि साथ में बैठकर प्रैक्टिस भी करती है, अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोग हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला जानते हैं। यहाँ के लोग भविष्य बताने का काम भी करते हैं और सीपियों, टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि वो बिना दवा के लोगों को काले जादू के इस्तेमाल से ठीक भी कर देते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ये शक्तियाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग कस्बे से दूरस्थ क्षेत्र से तांबे की प्लेट को लेकर आते हैं और उससे उपचार किया जाता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड सर्कल था जो यहाँ गया भी था, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में उनको जाना मना कर दिया गया। उनका कहना था कि यदि हम आपको प्रवेश करने देंगे तो भूत प्रेत उनकी सहायता जो करते हैं वो सहायता करने से मना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। हर नवंबर में एक महोत्सव जिसका नाम है मायोंग पोवितोरा, ये यहाँ पर मनाया जाता है नवंबर में। यहाँ स्थानीय लोगों से यदि आप बातचीत करेंगे तो लोग आपको कहानियाँ सुनाएंगे, टोटकों के बारे में जानकारी देंगे। माना जाता है ये सारी चीज़ें तो हैं, इनके साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे आगे लोग बढ़ते जाते हैं, यहाँ के जो डिटेलिंग्स होती हैं छुपती चली जाती हैं। कहते हैं कि बात बदलते बदलते इस हद तक बदल जाती है कि रेक्टिफाई इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं आ पाती। माना जाता है कि मायोंग में कभी औरतों का दबदबा था, औरतों का राज चलता था, और ये भी कहा जाता है कि औरतें पुरुषों को सज़ा इस तरह से देती थीं कि जादू से बना देती थीं कबूतर और बंदर। काले जादू को इस तरह से नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अभी भी परे हैं, और जिस चीज़ का इंसान को नॉलेज नहीं होता वो ये चीज़ को मान लेता है कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। क्यों ऐसा होता है कि ज़रा सा घर के किसी मेंबर के हमारी नज़र उतार देने के बाद हमें अच्छा लगने लगता है। कुछ लोग इसे साइकोलॉजी एक मानते हैं, दिमागी भ्रम मानते हैं कि अरे नज़र उतर गई, सब अच्छा हो गया। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? लोगों को ये चीज़ बताई किसने कि ऐसा करने से, इतने बार करने से, यहाँ पर डाल देने से नज़र उतर जी आती है, उतारा हो जाता है, आदमी को अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्या है इस पीछे का, इन सारी बातों के पीछे का राज? है अजीब सी बात। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।